बड़े आराम से हमें देखने में बड़ा बड़ा सा काम लग रहा है, लेकिन सिंपल ही है। बस हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बस हमने कंपोनेंट्स देख लिया था। पहले जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है Fs max, वो अब मिनिमम स्पीड के लिए, क्योंकि स्लिप डाउन होगा इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs max अपवर्ड हो गया। इसके हमने दो कंपोनेंट देख लिया, एक Fs max cos थीटा, दूसरा Fs max sin थीटा। और फिर फोर्स को बैलेंस किया हमने। नेसेसरी फोर्स, सेंट्रल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r की इक्वल होना चाहिए। n sin थीटा माइनस Fs max cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r सॉल्व किया। Fs max को बस न्यू इनटू n के फॉर्म में नोट कर लिया यहाँ पे, और अल्टीमेटली फिर से उसी चीज में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे माइनस साइन आ गया था, यहाँ पे प्लस साइन आ गया है, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ये v मिनिमम है, जबकि मैक्सिमम होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस साइन। अब आराम से हम इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल इस तरीके से गिवन है, टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट किस बात को शो कर रहा है भाई? रेडियस गिवन है, स्पीड भी गिवन है, कि जो बैंकिंग किया वो कितने कितने एंगल पे बैंक किया है ये नहीं बताया। लेकिन इससे बोला कि जो हमने बैंकिंग बनाया है ना, ये एक प्रॉपर स्पीड के साथ बनाया है, 36 किलोमीटर पर आवर के लिए बनाया है। तो जब हम बनाते हैं प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग करते हैं, उसमें फ्रिक्शन को यूज नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन gr आर्च। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें थीटा की वैल्यू निकलता है, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग निकलता है। प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब क्या है भाई? विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट विल गिव यू प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो tan इनवर्स में आएगा तो थीटा नहीं, और जब हम प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग लिखते हैं तो फॉर प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन gr। अगर हमें किसी फॉर्मूला में sin थीटा tan थीटा आता है तो आप tan इनवर्स नहीं लिखना चाहते हो तो यू कैन आल्सो गो फॉर tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन gr, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बोथ इज द सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग लिखना पड़ता है। प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग इस स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन है, v और r के और स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन। तो ये वैल्यू आ चुका है कितना भी, 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड मींस इट इज 100 10 and r is 20, 1/2। so tan theta is 1/2। जबकि जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसमें आपको tan नहीं है, बस sin थीटा और cos थीटा है। तो अल्टीमेटली if you want to use this formula, first of all we have to get the value of sin theta and cos theta. So what will the value of the sin theta and cos theta if the tan theta is given? Yes, Pythagoras use करके, that's it। So tan theta means if we just form a triangle here, एक one side का है, दूसरा two side का है। Pythagoras means perpendicular by the base, so this is the perpendicular and this is the base for this sine. Get the value of the sin theta. Sin theta means 1/√5 x whole and 2/√5, isn't it? Sin theta 1/√5, sin theta 1/√5 and cos theta 2/√5, ऐसी वैल्यू आएगा। जब ऐसे आ जाए तो हम डायरेक्टली अब मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये डायग्राम आप अपनी डायरेक्टली उस समय नहीं मिले, लेकिन आपके माइंड में सारा कुछ चल रहा हो कि हाँ भाई ऐसे हुआ था, ऐसे। तो ये स्टोरी तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। बिना स्टोरी जाने फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रहेगा और उसका मीनिंग ही नहीं समझा कि आपने क्या कर दिया। सिर्फ फॉर्मूला दे दिए होते तो समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से या कैसे, कुछ चलता नहीं। So it's clear now, तो इसको हम हटाते हैं।
मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, मैक्सिमम का भी स्पीड का फॉर्मूला आ चुका है. Simply we have to use this one. V max sin theta minus mu cos theta and cos theta plus mu sin theta. A plus और एक मैक्सिमम का यहाँ से देखा था, वहां से देखा, फिर अपने तरीके से फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे पहले माइनस या छोड़ दिया, यहाँ से मैक्सिमम लिखना हो क्या करना पड़ेगा, तो अपर को प्लस करेंगे और इधर माइनस. सिमिलरली हमें बस वो टर्म मालूम होना चाहिए, मिनिमम लिखना हो हमें बस ये मालूम है कि sin थीटा और म्यू cos थीटा होता है, फिर यहाँ पे उलट हो जाता है, यहाँ पे sin थीटा है, इस पर cos थीटा की बारी आएगा और म्यू sin थीटा की बारी आएगा. ऐसे कुछ माइंड में चलेगा आपके, माइंड में कुछ ना कुछ तो आइडिया लेना ही पड़ेगा ना सुनवाने के लिए. कुछ ऑथर के पास एक sin थीटा होता है, फिर म्यू cos थीटा होता है, फिर cos थीटा होता है, फिर म्यू sin थीटा. स्टार्टिंग होता है sin थीटा से, तो फिर दूसरा आ जाएगा म्यू cos थीटा, ऐसे करके. तो फिर यहाँ पे म्यू cos थीटा हो गया, यहाँ पे उलट दिया, अब एक cos थीटा हो गया, ये म्यू sin थीटा. अब यहाँ तक है बात मैक्सिमम और मिनिमम की. जब मैक्सिमम होगा तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव. जब मिनिमम की बात है, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव. तो आगे होंगे आंसर ना. Then okay, good. Question number 10. Everybody, Bhogivi, Shanvi, Shamika, Yes, Harshika. sir. Okay, again, sir. Yes, sir. Okay, simply now, हमें तो sin theta की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है. What is the sin theta? 1/5. What is the cos theta? 2/. अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस म्यू की वैल्यू रखना है, जी तो ऐसे ही है ना, कुछ भी नहीं है. Nothing. So ultimately, तो जब भी ये चीज इन्फॉर्मेशन आया, जब tan थीटा गिवन हो तो sin थीटा cos थीटा कैसे निकालते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसका एक परपेंडिकुलर जो भी ऊपर आएगा वो रहेगा, जो नीचे है वो बेस लाइन उस एंगल के लिए जो एंगल आप लेना चाहते हैं. आप चाहते हो यहाँ से इस एंगल के लिए नहीं है, इस एंगल के लिए, जिस एंगल के सामने में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एंगल जिससे बनते हैं वो बेस होता है. इस बात पे ध्यान रखना. तो एक और क्वेश्चन कर लें. एग्जांपल नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरसाइज 10, पेज 114. SCB. Solve it, everybody. A stone is fastened to one end of the string and whirled in a vertical circle of radius r. Find the minimum speed the stone can have at the highest point of the circle. Again, sir. कितने हो गए भाई? अंडर रूट r. कम से कम स्पीड क्या हो जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे हो. कैसे मालूम चल गया कि कम से कम स्पीड क्या कर दिया आपने? यस, The sin negative in this angle beta 90. हाँ, it is the vertical circle. मतलब वैसा है ना, ठीक है. स्टोन को
मान लिया वर्टिकल सर्किल कैसे घुमा रहे हैं स्टोन, तो यहाँ पे कम से कम क्या स्पीड रखें कि यहाँ पे v मिनिमम की वैल्यू बतानी है, so that what stone is fastened to one end of the string and is whirled in a vertical circle of radius r. Okay, तो radius r है, find the minimum speed that can have at the highest point of the circle. तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, what is the tension T, other is mg, other is mg, the angle is 90 degree है, वो तो obviously होता ही है सेंटर और टेंजेंट के लॉ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो fc must be equal to mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन और साथ में mg भी, दोनों ही आ रहा है, t and mg दोनों ही आ रहे हैं, तो t plus mg is equal to mv square upon r. So what is the value of v? So v can be equal to, okay, t plus mg into r divided by m and root of v. कैसे होना चाहिए, this is the speed, लेकिन like नहीं, you have to find the minimum speed. So for v to be minimum, देखते हैं यहाँ पे क्या कर दे कि मिनिमम हो जाए,